रावण के मरने पर माता सीता क्यों रोने लगी, एक छुपी हुई सच्चाई। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं रामायण से एक जुड़ी हुई छिपी हुई सच्चाई, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जिसमें आज का हमारा टाइटल है, आज का विषय है कि आखिर क्यों रावण के मरने पर माता सीता रोने लगी थी। ऐसा क्या कारण था जो माता सीता रोने लगी? जिस रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और वही माता सीता रावण के मरने पर रोने लगी, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने रावण की मृत्यु पर आंसू क्यों बहाए? ये केवल करुणा की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो आज तक किसी ने नहीं जाना होगा। वह रात जब रावण ने सीता से अपने दिल की गहराई की बात कही थी, क्या थी वह बात और क्यों सीता माता उस राक्षस के लिए शोक मना रही थी जिसने उन्हें इतना कष्ट दिया? यह रहस्य आपको इस कथा में ही दोस्तों पता चलेगा और विश्वास मानिए, यह कथा आपको चौंका देगी। बस आपसे निवेदन है कि आप इस रहस्य को जानने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा ही देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बात उस समय की है कि लंका की धरती पर युद्ध का जब अंत हो चुका था, राम की सेना विजय हुई थी, चारों ओर धूल और धुआं छूट रहे थे और वानर सेना के जय घोष गूंज रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान और सुग्रीव जैसे योद्धाओं ने मिलकर एक ऐसी शक्ति को परास्त किया था जो कभी अजय मानी जाती थी। रावण, लंका का राजा, अब धरती पर निश्चल पड़ा था। उसका विशाल शरीर जो कभी सोने चांदी की तरह चमकता था, अब केवल एक पराजित योद्धा की कहानी कह रहा था। सीता माता, जिन्हें राम ने अशोक वाटिका से मुक्त कराया था, धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां रावण का शरीर पड़ा था। उनके कदम धीमे थे, चेहरा शांत, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राम, लक्ष्मण और हनुमान उनके पीछे खड़े थे और वानर सेना चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। सीता माता रावण के सामने रुकी, उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वे धीरे धीरे रोने लगे। सुग्रीव ने हनुमान की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण के चेहरे पर आश्चर्य था, यहां तक कि राम भी चुपचाप सीता को देख रहे थे। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि सीता का हृदय साधारण नहीं है। लेकिन वानर सेना में खुसर फुसर होने लगे कि सीता माता क्यों रो रही हैं। रावण ने तो उनका अपहरण किया था, उन्हें कैद में रखा, उन पर अत्याचार किए, फिर ये शोक क्यों? सीता ने रावण के निश्चल शरीर की ओर देखा। उनके आंसुओं में कोई क्रोध नहीं था, ना ही घृणा। वह एक ऐसी भावना थी जो साधारण मनुष्य के लिए समझना कठिन था। वह धीरे से बोली, रावण, तुम एक महान योद्धा थे। तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति का कोई सानी नहीं था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने अंत को क्यों चुना? उनकी आवाज में करुणा थी, जैसे वे रावण के पतन पर दुखी हों। हनुमान, जो हमेशा सीता माता के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, माता, ये रावण जिसने आपको इतना कष्ट दिया, जिसके कारण प्रभु राम को इतना संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या उसने आपके हृदय को इतना चोट नहीं पहुंचाई कि आप उसे कभी क्षमा ना करें? सीता ने हनुमान की ओर देखा, उनकी आंखों में एक ममता भरी मुस्कान थी। वह बोली, हनुमान, तुम योद्धा हो, तुम्हारा हृदय वीरता से भरा है, लेकिन मेरा हृदय एक माता का हृदय है। मैं केवल उस रावण को नहीं देख रही जिसने मुझे कैद किया, मैं उस रावण को देख रही हूं जो कभी शिव का परम भक्त था। मैं उस रावण को देख रही हूं जिसके ज्ञान ने देवताओं को भी चकित कर दिया था। मैं उस रावण को देख रही हूं जिसके पास वह सब था जो उसे अमर बना सकता था, फिर भी वह अपने अहंकार में डूब गया। सीता ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मेरा ये शोक रावण के लिए नहीं, बल्कि उस संभावना के लिए है
जो रावण में थी। वह एक महान आत्मा था जो गलत मार्ग पर चल पड़ा। मैं रो रही हूं क्योंकि एक आत्मा जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, वह अपने ही कर्मों के कारण यहां धरती पर पड़ी है। राम जो अब तक चुप थे, धीरे से मुस्कुराए। वह समझ गए थे कि सीता का यह दुख केवल एक माता का दुख है जो अपने पुत्र के पतन पर रोती है, भले ही वह पुत्र कितना भी गलत क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, उधर वानर सेना के मन में अभी भी सवाल थे। क्या सीता का यह शोक केवल रावण के पतन के लिए था या उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? क्या रावण और सीता के बीच कोई ऐसी बात थी जो किसी को नहीं पता थी? लंका की धरती पर सन्नाटा छाया था। रावण का निश्चल शरीर अब वहीं पड़ा था और सीता माता की आंखों में आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वानर सेना के बीच खुसर फुसर बढ़ रही थी। कुछ वानरों को लग रहा था कि शायद सीता माता का यह शोक केवल करुणा नहीं बल्कि कुछ और है। हनुमान, जिनका मन हमेशा सीता और राम के प्रति समर्पित था, अब भी चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनके मन में भी एक हल्का सा सवाल उठ रहा था। राम ने सीता की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रिय, तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम्हारी करुणा इस संसार के लिए एक दर्पण है, लेकिन यहाँ खड़े इन वीरों के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या तुम उन्हें बताना चाहोगी कि तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? राम की आवाज में ना तो कोई शंका थी, ना ही कोई क्रोध। वह केवल सीता के मन को और गहराई से समझना चाहते थे। सीता ने एक बार फिर रावण की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई, जैसे वे किसी गहरे सत्य को याद कर रही हूं। वह बोली, राघव, तुम जानते हो कि मेरा हृदय केवल प्रेम और करुणा से भरा है, लेकिन यह सत्य केवल मैं और रावण जानते थे। और अब जब वह इस संसार में नहीं रहा, मैं इसे तुम सबके सामने प्रकट करना चाहती हूं। सभी की निगाहें सीता पर टिक गईं। हनुमान ने अपने गधा को और मजबूत से पकड़ा, जैसे वे किसी बड़े रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो रहे हों। सुन, लेकिन मैं ये युद्ध इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है। मैं एक योद्धा हूं और मैं अपने अंत को स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सीता की आवाज में एक कंपन था। वह आगे बोली, रावण ने मुझसे कहा कि वह मेरे अपहरण के पीछे केवल उसका अहंकार नहीं था। उसने बताया कि उसके मन में एक गहरा दुख था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने कहा, सीता, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो इस संसार को बदल सकती हो। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो ताकि लंका एक नया युग देखे, लेकिन मैं जानता हूं ये मेरा भ्रम था। वानर सेना में सन्नाटा छा गया। हनुमान के चेहरा पर आश्चर्य था, लेकिन वे चुप रहे। लक्ष्मण ने पहली बार कुछ कहा, माता, क्या रावण ने सचमुच ऐसा कहा? फिर भी उसने आपको इतने कष्ट क्यों दिए? सीता ने मुस्कुरा करके कहा कि लक्ष्मण, रावण का मन दो हिस्सों में बटा था। एक ओर उसका अहंकार था जो उसे राक्षस बनाता था, दूसरी ओर उसकी आत्मा थी जो कभी शिव की भक्ति में लीन थी। उस रात मैंने उसकी आत्मा को देखा। मैंने उस रावण को देखा जो अपने पतन को जानता था, फिर भी अपने कर्मों में बंधा था। सीता ने फिर रावण के शरीर की ओर देखा और कहा कि मैं रो रही हूं क्योंकि मैं उस रावण के लिए दुखी हूं जो एक महान आत्मा हो सकता था। मैं रो रही हूं क्योंकि उसने अपने ही हाथों अपनी नियत को नष्ट कर दिया। लेकिन क्या यह सारी कहानी थी? क्या रावण ने सीता को कुछ और भी बताया था जो अभी तक छिपा था? और क्या सीता के आंसुओं के पीछे कोई और रहस्य था जो राम भी नहीं जानते थे? लंका की सांसें थमसी गई थीं। सीता माता की बातें सुनकर वानर सेना, हनुमान, लक्ष्मण और यहां तक कि स्वयं श्री राम भी एक गहरे चिंतन में डूब गए थे। रावण, जिसे सभी केवल एक राक्षस, एक अहंकारी राजा और राम का शत्रु मानते थे, उसके बारे में सीता के शब्दों ने एक नया दृष्टिकोण दे दिया था। सीता के आंसुओं में छिपा दुख अब धीरे धीरे सामने आने लगा था, लेकिन अभी भी वह पूरी कहानी नहीं थी। सीता ने अपनी नजरें रावण के निश्चल शरीर से हटाई और राम की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी पीड़ा थी जो केवल वही समझ सकती थी। वह धीरे से बोली, राघव, तुम्हें लगता है कि रावण केवल मेरे अपहरण के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उस रात जब उसने मुझसे अपने मन की बात कही
मैंने जाना कि उसके हृदय में केवल अहंकार नहीं था, उसमें एक गहरा खालीपन था जो उसे हर पल जलाता था। हनुमान जो अब तक चुप थे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, माता आपकी करुणा अनंत है, लेकिन रावण ने ऐसा क्या कहा जो आपके हृदय को इतना छू गया? उसने आपको कैद में रखा, आपको कष्ट दिए, फिर भी आप उसके लिए शोक मना रही हैं। कृपया हमें बताने की कृपा करें माता। सीता ने फिर एक गहरी सांस ली और उस रात की बात को याद करने लगी। उस रात जब रावण मेरे सामने आया, उसने मुझसे कहा कि सीता, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें यहां लाकर अपने ही धर्म को कलंकित किया है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हें केवल एक स्त्री के रूप में चाहता हूं। मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम वह शक्ति हो जो मेरे भीतर के राक्षस को शांत कर सकती थी। सभी चौंक गए। सुग्रीव ने आश्चर्य से पूछा, माता रावण ने ऐसा क्या कहा, फिर भी उसने आपको मुक्त क्यों नहीं किया? वह अपने रास्ते से क्यों नहीं हटा? सीता ने जवाब दिया, सुग्रीव, रावण का मन एक युद्ध क्षेत्र था। वह जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता था। उसने मुझसे कहा कि सीता, मैंने शिव की भक्ति की, मैंने वेदों का अध्ययन किया, मैंने संसार को जीतने की शक्ति अर्जित की, लेकिन मेरे भीतर एक कमी थी जो मुझे हर पल सताती थी। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं उस कमी को भर सकूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह मेरा भ्रम था। तुम राम की हो और तुम्हारा हृदय केवल उनके लिए है। सीता ने आगे कहा कि उसने मुझसे एक आखिरी बात कही थी। उसने कहा था, सीता, जब मेरा अंत होगा तो मेरे लिए एक आंसू बहाना, क्योंकि वह आंसू मेरी उस आत्मा के लिए होगा जो कभी शिव की भक्त थी, जो कभी इस संसार को बेहतर बना सकती थी। मैंने उस समय उसकी बात को नहीं समझा, लेकिन आज जब वह यहां मेरे सामने पड़ा है, मुझे उसकी वह बात याद आ रही है। लक्ष्मण जो अब तक चुप थे बोले, माता, फिर भी रावण ने अपने कर्मों से साबित किया कि वह एक राक्षस था। उसने न केवल आपको बल्कि असंख्य लोगों को कष्ट दिया, फिर आपका यह शोक क्यों? सीता ने मुस्कुरा करके कहा कि लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो, रावण ने गलतियां की और उसके कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन मेरा शोक उस रावण के लिए नहीं जो राक्षस था। मेरा शोक उस रावण के लिए है जो एक समय में शिव का परम भक्त था, जिसके पास ज्ञान, शक्ति और भक्ति थी। मैं रो रही हूं क्योंकि एक आत्मा जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, अपने ही कर्मों के कारण यह धरती पर पड़ी है। राम ने सीता की ओर देखा और कहा, सीता, तुम्हारा हृदय सागर की तरह गहरा है। तुम्हारी करुणा इस संसार को सिखाती है कि शत्रु के प्रति भी दया रखी जा सकती है। लेकिन वानर सेना के मन में अब भी सवाल थे, क्या रावण ने सीता को कुछ और बताया था? क्या उस रात की बात में कोई और रहस्य था जो अभी तक सामने नहीं आया था? तो दोस्तों, यही रहस्य था जो माता सीता रावण के मरने पर रो पड़ी थी, क्योंकि रावण ने अशोक वाटिका में सीता से कहा था कि मैंने ये अपने धर्म के विरुद्ध किया है जो तुम्हारा हरण किया है। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मैं आपको अपनाना चाहता था, ये मेरा भ्रम था, लेकिन जब मेरा अंत समय आए सीता, तो अंत समय में एक आंसू जरूर बहा देना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी कारण सीता रावण के मरने पर रोई थी। हमें उम्मीद है ये रहस्य आपको समझ में आया होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, अब क्षमा चाहता हूं, इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता सीता।